हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुवर्णा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने में देर कर देते हैं यंग उम्र में। खासकर हमारे माइंड में ये चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस अभी ज़रूरत नहीं है यंग एज में। दोस्तों, ये बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। जब तक आप यंग हो, हेल्दी हो, यस, आप सही सोच रहे हो कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सोचना है। शायद कुछ हद तक आप सही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब हेल्दी हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे उम्र में आपको प्रीमियम कम आता है। आपको इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इजीली दे देती है, कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज। लेट करने से क्या होता है कि आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और जैसे ही कोई आपकी माइनर डिसीज़ या कोई डिसीज़ नहीं हुआ अभी तक, कोई बीमारी अभी तक हुई नहीं है, लेट होने के बाद, काफ़ी थोड़ा सा मेजर होने के बाद आपको एहसास भी नहीं हुआ, अचानक डॉक्टर के पास चले गए और वो डिसीज़ बहुत मेजर हो गई है। इन केस ऑफ मेजर डिसीजेस, जब बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है और डॉक्टर आपको अचानक बोल देता है कि आपको थोड़ी सी गंभीर बीमारी है, सीरियस बीमारी है, ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, तो खासकर ये बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। क्योंकि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो, अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने में देर कर दी थी। अचानक कुछ 1-2 हफ्ता आपने कोई छोटी बीमारी समझ के कोई डॉक्टर से कंसल्टेंसी करके, डॉक्टर के क्लिनिक में 1-2 हफ्ता विज़िट करके बीमारी का इलाज करते हुए मालूम पड़ा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो ऐसे केसेस में एक सरप्राइज़ हो जाता है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अभी अर्जेंसी में अगर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जाके अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है, तब आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बीमारी भी आ चुकी है। अभी आप जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा भी, वो भी कभी जब आप एडमिट होकर डिस्चार्ज होने के बाद में। और एक बार आप एडमिट होके, डिस्चार्ज होके जब क्लियर होके आते हैं, जब काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है, तब आपको मन में आता है कि काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता। अच्छा, इधर तो एक गलती हो गई, ठीक हो गया, मैं घर पे आ गया। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं जाके हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ, तो उसमें भी जल्द आपको हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी नहीं मिलता, 3 महीने या 6 महीने के बाद में मिलता है। और उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि मैं 6 महीने पहले, 3 महीने पहले मैं इस बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था। और वो जब आप पेपर पे शो करोगे, तो उसके लिए आपको 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड लग जाता है। तो दोस्तों, ये गलती मत कीजिए। जब आप हेल्दी हो, जब सिचुएशन आपके फेवर में हो, जब प्रीमियम कम हो यंग एज में, ऐसे वक्त में हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस ना लेके कुछ पैसे बचाकर आप जो शांत हो जाते हो, चुपचाप हो जाते हो कि मैंने बहुत स्मार्ट वर्क किया है, जैसे ही
बीमारी मेजर हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, तो जो आपने सोचा था कि यंग एज में मैं ये पैसा सेव कर लूँगा क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा है, तब ये सेविंग, छोटी सेविंग, हॉस्पिटल में जैसे एडमिट हो जाते हो विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस के, ये एक्सपेंसेस, छोटी सेविंग आपका बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है। अभी यंग एज में वो गलती करने की वजह से आप जो बड़ा खर्चा कर देते हो, तब आपके मन में आता है काश मैंने 10 साल 15 साल पहले उम्र के 20, 25, 28 की उम्र में ले लिया होता, तो आज ये 35, 40, 45, 50 की उम्र में इतना बड़ा खर्चा ना आता। अब मैं पॉलिसी लेने जाऊंगा भी डिस्चार्ज होने के बाद भी, तो मुझे प्रीमियम महंगा पड़ रहा है, प्लस जिस बीमारी का ट्रीटमेंट करके आया हूँ मैं वो भी शो करना पड़ रहा है, और प्लस मुझे वेटिंग पीरियड में भी रहना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें आपके लिए तब तकलीफ वाली हो सकती है। पॉलिसी मिल जाएगा लेकिन वेटिंग पीरियड लगेगा, तो ऐसी महंगी गलती मत कीजिए। आपका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो कहीं हॉस्पिटल के रास्ते ना निकल जाए दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र से बात कीजिए और समय पे एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। थैंक यू।